व्हाट्सअप पीपल, वैसे तो आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ा ही सिंगल वाले हिसाब में चल रही है, लेकिन मेरे यहाँ पे 3 दोस्त हैं, सनी, ओमकार और कार्तिक, जिन पे लग चुका है प्यार के पंचनामा का ठप्पा, और इन्हें देख के मैं सिंगल ही खुश हूँ। क्यों? आप खुश क्यों हैं? सिंगल खुश क्यों है? हम अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, सिंगल ही आप खुश हैं क्योंकि हम लोग को इनने बोला है कि हमें पकड़ के रखना, खड़े होना, तभी हम लोग पकड़े हैं। और देख लिए, मेरी शक्ल देख लीजिए आप कैसी लग रही है अभी। इनको बेचारा बना के मार रही हैं। नहीं, शक्ल तो आपकी मैंने ट्रेलर में भी देखी। पिंक के कलर, बहुत सारे पिंक के टाइप्स आ गए। मैंने ज़िंदगी में अभी तक सुना था सिर्फ एक ही पिंक होता है, बेबी पिंक और फलाना पिंक। कहाँ से? ओल्ड रोज, कार्नेशन, मैजेंटा, हॉट पिंक। मैं भी आपको ट्रेन कर सकती हूँ, फिर आप सिंगल नहीं रहोगे। हम लोग बहुत खुश हूँ। हम लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, हमें सिर्फ पिंक ही दिखता है। लड़कियों को आई डोंट नो उसमें क्या काला पीला नीला सब दिख जाता है पिंक के अंदर ही। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के पिंक दिखते हैं। हमें क्या पता यार, हमें कहाँ से पता हो गया। वैसे यहाँ पे बॉस को सर बात हो रही है कि प्यार के पंचनामा की लग चुका है ठप्पा। इन पे पहली बार नहीं लगा है, आप पे दूसरी बार लगा है, आप लोग पे पहली बार लगा है। ज़िंदगी में आप पे कभी लगा है प्यार का पंचनामा का ये ठप्पा? कार्तिक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको इतने ठप्पे लगे हैं कि आई थिंक ही इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि बॉस टेक इट ईजी। जब फर्स्ट टाइम मैं बॉस्को सर को मिला था आफ्टर प्यार का पंचनामा 1, एक्सपोज नहीं करना। नहीं मैं बस इतना बता रहा हूँ कि उनने वो मोनोलॉग सुना था और फिल्म देख के आए थे। एंड इनके ऑफिस में मिला था मैं। एंड खाते खाते मतलब ये बोल रहे थे, अरे वो मोनोलॉग बहुत सही था। मतलब वो सब रिलेट होते हैं उससे। मैं भी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वी विकास, द डायरेक्टर ऑफ क्वीन, Vikramaditya Motwani, and me, we were supposed to do Pyar Ka Panchnama, the first one, and some things didn't work out and stuff. And I don't know, everybody was raving about Pyar Ka Panchnama, and we three decided to go and watch this film. So we've gone at 11 a.m. and watched this movie in PVR, Juhu, like upmarket, and we were watching, and the theater was flooded with youngsters. And at 11 a.m. and most of the couples were fighting. So and you realize that the girls were like really upset, and Vikas, me and Vikram and me were like rolling on the floor. We were like, this is outstanding. The minute the film got over, we called Love and we said, it is outstanding. It is one of the best films which we've ever seen. And I had to, that day I said that, yaar, Pyar Ka Panchnama 2 I have to do. For whatever reasons, I have to do this. I have to be a part of this fiasco. It's outstanding, and these guys are brilliant. आपको इंजीनियर से क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं समझ पाया। वो भी इंसान ही है, क्यों? नहीं, वो एक माइंडसेट होता है कि इंजीनियर्स इस तरह के लगते हैं, लेकिन प्यार का पंचनामा पे इन्होंने बताया कि इंजीनियर्स वैसे ही नहीं लगते। बड़े स्मार्ट इंजीनियर हैं यहाँ पर। तो अब वो मूवी के बाद देख के पता चला ना, वरना लगता था कि इंजीनियर्स थोड़े मौसजी टाइप होते हैं, थोड़े। Men are always underestimated in all the things by the women, so yeah. ये तो मैं अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इवन आई हैड अ गर्लफ्रेंड। भाई, हाँ जी, बताइए। आप अपने घर पे नहीं बता रही हैं कि यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ये काम करते जा रहे हैं, इतने कुछ दया खा रहे हैं आप? मैंने बताया था घर पे, और क्या ये खुशी खुशी इतने काम करना चाहता है, देन व्हाई नॉट? मैं खुशी लग रहा हूँ ना, कहीं एंगल से खुशी में कर रहा हूँ। वही तो, ये करो, वो करो, ये ले आओ, वो ले आओ, सब कुछ तो कराते ही हैं। बट इमेजिन लड़की इससे ज़्यादा क्या करे। शी लव्स हिम और उसने अपने घर पे बुला लिया, अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा दिया। घर पे बुलाया, लेकिन क्या करा है? काम। कभी ये बोला प्यार से, कुछ बोला काम नहीं जब बोला था। डिनर वो लंच पे जब आया था, ऐसे बैठ की लुक्स कौन दे रहा था कैरेट खाते हुए? लुक्स तो बंदा देता ही है ना। लुक्स तो देगा ही ना। वैसे आपने हार पे खरीदा नहीं खरीदा? टॉयलेट साफ करने वाले थे यार खरीदा यार, क्या बताऊँ क्या क्या नहीं, he's a liar, कोई हार पे नहीं खरीदा। कभी अंडे खरीद लिए यार, और क्या खरीदूं मैं? और लगे हाथ तो एटलीस्ट मेरे लिए कुछ ड्रेस शूज वगैरह भी ले ले, बट नो। पैसे? He'll only do what my dad asks. पैसे कौन लाएगा? पैसे भी जरूरी है ना, इनको ये भी देखना चाहिए पैसे कितने हैं। अगर उतनी 1000 रुपये की ड्रेस ले लो। यहाँ पे अभी जितने भी हमारे बॉयज़ हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, यहाँ पे एक छोटा छोटा हिसाब कर लेते हैं। मैं जानना चाहूँगा एज अ मैन, हमारी कम्युनिटी को क्या इश्यूज़ हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, और एज अ वुमेन आप लोग बताइए आपको क्या इशू है मैन कम्युनिटी से, क्यों? मुझे तो पूरे मोनोलॉग से इशू है। इतना सारा बोला हमारे बारे में, इतनी जनरलाइजेशन, हम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है क्या? नहीं, ना अंशु? बिल्कुल भी नहीं।
बहुत अच्छी है, बहुत बहुत हैंडसम, सॉरी। अरे अभी कुछ नहीं बोल सकते यार इनके सामने, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। ये आपको इंटरव्यू अलग अलग ये लेगी। आपको इन्हीं से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इन्हीं से आंसर देने पड़ेंगे, और हमारे क्वेश्चन के भी आंसर यही दे रही होंगे। दिस इंटरव्यू इज रन बाय अस एंड बॉस्को। Being a man, you can understand. जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए क्या इश्यूज हैं? बहुत सारे। जैसे यस सर। हमें जनरलाइज करते हैं, हमें वो सोचते हैं कि हम मेकअप में टाइम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, दे स्टेयर एट अदर गर्ल्स समटाइम्स जब हम उनके साथ हैं, एंड मेनली दे जनरलाइज। यार सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, एंड वी डोंट इवन फाइट, और फुटबॉल वगैरह देखते रहते हैं हर टाइम। व्हेन यू वांट टू डू ऑल दैट, देन व्हाई नॉट जस्ट गेट इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय? एंड द पॉइंट इज दे इतना बोलते हैं, बीच में बटन करते रहते हैं, दे नॉट इवन रिक्वायर्ड, एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन दे टॉक इट्स नॉट इवन मेकिंग एनी सेंस। बोलने दिया बिग बॉस सुना मैं? बोलने की क्या जरूरत है? सो बोलूं? क्यूट। कुछ बोलने तो देते ही नहीं है। चुप। हाँ? वो उनका है ना, वो उनका है ना। Sorry. सी मुझसे ज्यादा अटेंशन बाकी जो वाली कपल्स पे है। जी हाँ, वो मैंने पोस्टर्स भी देखे, पट्टा बन जी चुका है। जी। आप बताइए क्या इश्यूज हैं? I think so. Women are very misunderstood, or all the men for some reason find women so like wicked. क्यों? अगर एक लड़की सिखा रही है कि पिंक के इतने कलर हैं तो उसमें क्या नेगेटिव है? अगर एक लड़की ने बोला कि इंजीनियर्स इतने मॉडल टाइप, हाउ मेनी इंजीनियर्स हैव यू सीन विद सिक्स पैक, मॉडल लुकिंग, जेल्ड hair, you know, looking so cool, And who can dance? who can dance, who can strip, and who can look hot and please a girl? Like how many? कर ले हाँ how many? तो- तो अगर लड़की को लगता है कि इंजीनियर्स यू नो चश्मे पहन के बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल, बहुत हाईटेक बातें करते हैं, तो वैसा बोल दिया, अब उसमें नेगेटिव लग गई लड़की, क्यों? बताओ। तो कि पहली बात तो जो सीखने की बात कि हम सिखा रहे हैं, मतलब हम पूरी ज़िंदगी अपने आप में पहले एजुकेशन करते हैं, बाकी काम पे आदमी सीखता है, तो अब यही बाकी कसर रह गई है कि मतलब लड़कियों से भी आप यही चीज़ें सीखो। तो आई थिंक नॉट टू डू विद दैट। एंड रही बात अबाउट इंजीनियर्स की, तो आई थिंक जब आपको ऐसा इंजीनियर जिससे आप तारीफ़ कर रही हैं जब मिलता है, तो थोड़ी बहुत आई थिंक वैल्यू कर लेनी चाहिए। करी तो ना, इतनी तो करी, पूरी फिल्म बना दी, इतनी करी। मैं तो असल लाइफ में भी इंजीनियर हूँ यार, लिटिल डोर पे खड़ा हूँ, डीवाई पाटिल की कसम खा रहा हूँ, सबकी कसम खा रहा हूँ। डीवाई पाटिल कॉलेज से बीटेक किया हूँ मैं, और उसके बाद पढ़ाई की 8 पैक्स, नीचे तक पूरे पैक्स हैं। Show no, he's my boy. He's not showing anything with other girls. No. पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाती हैं लड़कियां। अगर हाँ, ये बहुत ज्यादा Not होता at है। all. I am so open. कितनी स्पेस देती हूँ मैं इसे? पूछो। मैं इससे थोड़ा दूर ही खड़ा हूँ। बहुत स्पेस है। वो तो बट मैं सच्ची कह रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम है अगर हमसे, तो नई स्पीशीज ढूंढ लो, जाके इन्वेंट कर लो, मतलब लड़कियां ही काश होती ऐसा हैं। हो जाता, काश ऐसा तो हो जाता। अगर ऑप्शन नहीं है तो Movement लिव की विद इट, जस्ट लिव विद इट, राइट? हाँ वैसे एक ये बात है, इतनी प्रॉब्लम है लड़कियों से, देन व्हाई डू मेन चेज वुमेन बाय एट द एंड ऑफ इट? क्यों चाहिए भी लड़की, फिर दिक्कत भी है उससे, फिर प्रॉब्लम भी है, फिर वो नेगेटिव भी है, फिर वो विकेट भी है, फिर वो इविल भी है, लेकिन रहना उसके साथ है, क्यों? बेचारी। क्यों? क्या है पॉइंट? क्या रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। क्यों अगर लड़कियां इतनी बुरी हैं, लड़कियों में इतने नुक्स हैं, इतनी नापसंद हैं, फिर क्यों पसंद आती हैं लड़कियां? करेक्ट क्यों पसंद आती है? एक्चुअली बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है लड़कियों से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, दे आर रियली पावरफुल एंड वी हैव टू लाइक सकम टू दैट प्रेशर। क्या बोलता है? बिल्कुल। सो या दे आर वेरी पावरफुल, मींस यू कांट मेस विद देम। बट बॉस को सर ये बात एक्चुअली ये पंचनामा लड़कों के लिए नहीं, लड़के के लिए आई है कि कितना टॉर्चर हो सकता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई द बॉयज मोस्ट ऑफ द बॉयज कम फॉर दैट, सो दैट दे गेट क्यूज फ्रॉम देम कि यार ये नहीं करना चाहिए। इन लोगों से ही सीख मिलती है। आपने जो कहा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, हिज नेम इज़ आशुतोष, वो भी सेम चीज़ कहा करता था, लेकिन एंड में उसने ये कहा कि इमोशनल सपोर्ट, मैं इमोशनल नहीं था, सब कुछ हैंडल कर लेता था, लेकिन जब लड़की ज़िंदगी में आई मेरी सब कुछ छिन गया, फिर उन्हीं से सपोर्ट मिलने लग गया। कहीं ना कहीं ये बात भी सही होती है कार्तिक? सॉरी मैं सुन नहीं रहा था। सुन लो। They don't pay attention. He's just proved it. लड़के सुनते ही नहीं बता रहा हूँ हैं। मैं, फोन चेक कौन करती है? लड़कियाँ। हम चेक करें तो एक्सक्यूज मी आई नीड स्पेस है, व्हाट्सएप वो मैसेज जो कुछ भी हो सब लड़कियाँ चेक करें, हम नहीं कर सकते?
हम इंसान है ना, फेसबुक पासवर्ड हर चीज़ यार, हर चीज़ जो बोलो, हाँ, it's कहाँ very हो, open क्यों ना। हो, कैसे हो, कब हो, कहाँ, ये सारी चीज़ इनको यही पूछ सकती हैं, हम नहीं पूछ सकते। ये रही फिल्मों की बात है। अब पर्सनल लाइफ पे जाते हैं हम थोड़ा। पर्सनल लाइफ में भी आप लोग यही सोचते हो? नहीं नहीं, अब तो रुकना ही पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में भी आप यही सोचते हो जो फिल्म में आप सोच रहे हैं? You better say no. नहीं, मैं ऐसा सोचता तो नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि जब भी कोई गर्लफ्रेंड बनाऊँगा या किसी के साथ रहूँगा तो उसमें अच्छा ही ढूंढता हूँ। शुरू में हम लोग को, लड़कों को, सब लड़कियाँ एकदम प्यारी सी, स्वीट सी, एकदम अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं, धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट होना चालू होते हो, इरिटेट होना चालू होते हैं, आपके फेसबुक के पासवर्ड पूछना चालू करती हैं, आपके जीमेल का पासवर्ड ढूंढती हैं, आपसे just words यार, अलग क्या अलग- शब्दों में क्या रखा है यार? हाँ, शब्दों में क्या रखा है, आपका नाम भी चेंज कर देती हैं इसीलिए। तो मतलब स्वीटू, पुच्चू, कुच्चू, ऐसे वैसे नाम रखती हैं It's not आपके। called नाम चेंज करना, they call love names. प्यार से, इतना प्यार आता है बेसिकली कि- एक कुत्ता पाल लिया होता है, उसका पेट नेम रख लेते हैं, तो वो वाली एक चीज़ हो जाती है हमारे साथ कि हम जब बोलो तब हम बोलें, जब चुप बोले तो चुप हो जाएं। तो वो धीरे धीरे पता लगता है, लेकिन रियल लाइफ में भी वही चीज़ होती है। आप स्टेजेस होती है, मतलब शुरू में प्यार होता है, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर आप निकलने की कोशिश करते हो, फिर नहीं निकल पाते हो, उसके बाद आप पिक्चर में भी देख लोगे कि होता क्या है। ये तो स्टेजेस आपने पर्सनल लाइफ की बता दी अपनी। आप दोनों जो हमारे भाई हैं, ये स्टेजेस से गुजर चुके हैं। अब I think every boy, has gone through or does go through his heartbreaks and तो अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत होते हैं। जैसे हम लोगों को भी, मुझे भी जब मेरा कैरेक्टर ठाकुर प्ले करने मिला तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ लगी जो, हाँ यार, मैंने पढ़ के बोला यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है बॉस, ये तो मतलब हर लड़की की ज़िंदगी में एक ना एक बार तो होता ही है। तो आई थिंक आदमी फिर ठोकर खा खा के सीख ही जाता है। हम भी आई थिंक फिल्म में सीख ही गए बाय द एंड ऑफ इट। तो आई थिंक हाँ, यार मुझे तो ये लगता है कि पहले तो हमको लड़कियां परी लगती हैं बाद में बस वो बन जाती हैं, क्या कहते हैं, यमराज। तो हर चीज़ करवाती हैं, जैसे आपको पता है। तो बस मेरे हिसाब से तो वीकनेस होती है जो एक्सेप्ट कर लो एंड यू सॉर्ट इट। लास्टली यहाँ पे सभी से जो पूरी टीम है प्यार का पंचनामा 2 की, लास्टली आप हमारे व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? जी, यही बोलना चाहूँगा, प्यार का पंचनामा फर्स्ट वाले को आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार किया था, और प्यार से कैसे बचने हैं उसके तरीके सीखे थे, एंड इट वाज अ लाफ राइड। तो प्यार का पंचनामा 2 और भी फ़नी है, और भी बेहतर है, और सब लड़के सब लड़कियां रिलेट करने वाले हैं। बहुत सारे ब्रेकअप्स होने वाले हैं जब आप 16 अक्टूबर को प्यार का पंचनामा 2 देखने आने वाले हैं। तो प्लीज़ आइए और बहुत सारे ब्रेकअप करिए और अपना टाइम निकाल के आइए, और प्लीज़ प्लीज़ बहुत प्यार दीजिए, भूलना मत। प्यार का पंचनामा 2 16 थैंक यू। नहीं, लड़की की तरफ से ही बोल रही हूँ। जी, आपने फर्स्ट प्यार का पंचनामा को इतना प्यार दिया, सो इट्स अ डेफिनेट गारंटी दैट यू विल कम एंड यू विल enjoy the प्यार का पंचनामा 2 even more. It's funnier, it's bigger, it's better. So please come on the 16th of October and watch.